यूपी के प्रयागराज जिले से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घर में एक साथ 3 अर्थियां उठने से हड़कंप मच गया। ये अर्थियां बहू, सास और ससुर की है। बहू की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली, जबकि सास ससुर घर में आग लगने से जिंदा जल गए। ये पूरी घटना कब और कैसे हुई, आइए जानते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ सोमवार की देर रात एक महिला अंशिका केसरवानी की संदिग्ध हालत में फंदे से झूलती हुई लाश मिली, जिससे गुस्साए मायके वालों ने उसके ससुराल में पहुंचकर घर में आग लगा दी। इससे अंशिका की सास शोभा देवी और ससुर राजेंद्र केसरवानी की जिंदा जलकर मौत हो गई। शुरुआत कैसे हुई है? ये शुरुआत हुई है सगाई के बाद से। इसने सगाई के बाद से ही गाड़ी की लिस्ट व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। सगाई हो गई थी, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोगों को समाज का डर लगा कि बेइज्जती हो जाएगी। हम लोगों ने किसी तरह बहला फुसला के इसके कहने पे जो दहेज मांगा वो देते गए, किसी तरह शादी कर दिया। इसने 20 लाख रुपया नगद घर से ले आया। ये हम लोग वो भी दे दिए, चोरी छुपे कुछ नहीं बोले। ब्रेजा गाड़ी खड़ी है, ये दिए हम लोगों ने। एक दहेज का सामान दिया इसको। शादी में भी पूरे टाइम में मुंह बनाए रहा, पूरी वीडियो में आई है। मेरी बहन रोज रोती थी, एक बार, 2 बार, 4 बार हम लोगों ने समझाया इसको। आके यहाँ से हम लोग बहन को ले गए, फिर इसने सुलाई करके किसी तरह यहाँ पे ले आया ये फिर से वापस से। उसके बाद भी मेरी बहन रोती रही, उसको हम लोग समझाते रहे। आज 3 बजे मेरी बहन ने फांसी लगा लिया। इसने 10:44 पे फोन किया कि 3 बजे से दरवाजा बंद है और कोई इंसाफ नहीं। पुलिस तब तक दरवाजा नहीं खोली थी। 10:44 तक हम लोग आए, अपने हाथ से तोड़े दरवाजा। हमारे आरोप ये भी आप लोग को लगाया कि आप लोग के घर में आग लगा दी है। आग कौन लगा है सर? हम लोगों ने नहीं लगा। हम लोग को मार रहे थे हम लोग को। यहाँ गुंडे बुलाए थे, तिलक लगा के हम लोग को मारा जा रहा था सर। हम लोग से मुठभेड़ किया इन लोगों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु केसरवानी है। पहचान समझ पाए हम लोग सुने हैं करीब वही 3-4 घंटा पहले, सॉरी 1 घंटा पहले मैंने सुना कि फांसी लगाए ले। मोहल्ले वाले से सुन के मैं आई हूँ। ये हम लोग मतलब बेटा की तरह मानते थे, बगल में रहते, मेरा दुकान है। और वो फांसी लगाई थी। उसके बाद जो उन्हें इनके पूरे परिवार वाले आए, मार, ईटा पत्थर, सामान तोड़ना, कुर्सी फेंकना, पूरा शटर गिरा के आग लगा देना, पूरे जिंदा जला डाले 4 लोग के। मुड़ेरा वाले सब आए के लड़की के माई, भाई, बहनी सब, मैया रानी देवी केसरवानी। आग उनके माँ, भैया, पापा, चाचा, चाची, बड़े दोनों भाई, पापा, चाचा, चाचा के लड़के, सब कुछ वही लोग किए। 60-70 लोग वो लोग थे। पुलिस आ नहीं पाई घर पे, भैया आ नहीं पाया घर पे, कमरा खुल नहीं पाया। हम लोगों ने कमरा तक नहीं खोला था, पुलिस को बुलाया था। अच्छा, जो आरोप लगा रहे थे कि दहेज में प्रताड़ित कर, क्या मामला था, क्या वजह थी? पैसा नहीं मांगा, 1 पैसा नहीं मांगा। अभी क्यों आत्महत्या की, आपकी क्या वजह थी? कुछ नहीं पता। कल सुबह हम लोग चिप्स पापड़ सब बनाए, वो डॉक्टर के यहाँ से अपनी रिपोर्ट लेके आई। हम पापड़ बनाए, वो खाना बनाई, खाई पी, डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट लेके आई, कुल्फी आइसक्रीम सब लेके आई। खा पी के 3:30 बजे वो कमरे में गई। वो हमेशा 3-3:30 तक जाती है, 8 साढ़े 8 बजे उतरती। हम लोग कभी कुछ नहीं बोले थे, तो हम लोग कहे इनका टाइम है। कल थोड़ा देर हो गया, 9:30 बज गया। मम्मी कही जाने दो, आज जल्दी उठी है, हो सकता है सो गई हो। फिर भैया आया 9:45 तक, 9:30 तक, जैकी का खाना लेके मेरे पेट का अंडा रोटी उसको दिया। वो बोला मम्मी खाना लगाओ, हम उस फ्रेश होके आते, उसको भी बुला के लेके आते हैं। वो गया। क्या चाहती हैं आप? मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन लोग थे आग लगाने में? किसने मारपीट की? और मारा तो सबने, उनके पापा, दोनों भाई, मम्मी, बहने, चाचा, चाची, दीदी, जीजा, उनके चाचा, चाची, और का नाम हम नहीं जानते। उनके चाचा के लड़के ऐसी मोटी मोटी लकड़ी उठा के लेके आए थे। ऐसा मार रहे थे, ऐसा मार रहे थे। मम्मी के मेरे फूल आया सर में, तुरंत फूल आया। उनकी
मम्मी बाल नोच नोच के मार रही थी। आग जब लगाए थे पुलिस वाले थे यहाँ पे? सब खड़े थे नीचे, हम सबसे कहते रह गए बचा लो, फायर ब्रिगेड बुलाओ, बचा लो, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। क्या नाम है आपका? कोई नहीं सुना मेरे। बुलाइए बस। क्या हुआ था? कौन लोग आए थे? हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग सब अपने अपने घर पे थे, हम लोग कुछ नहीं पता। आज से 1 महीने पहले मेरा भाई को बच्चे से एनिवर्सरी मनाया था। 23 तारीख को वो वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा था। मेरी भाभी क्या कर डाली, क्या नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता। हम लोग कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो कभी हम लोग से बात भी नहीं करती थी, कभी नहीं बोलती थी। हम लोग भी कहते थे भैया तुम अपने में खुश रहो। हम लोग मम्मी पापा से बोल ले, हाल चाल ले, नहीं तो हम लोग आते भी नहीं थे मायके कि चलो तुम ही खुश रहो। कब नहीं, बीच में अभी एक बार इसने इतना नौटंकी मचाया था कि अपने घर चली गई थी, आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर इसके पापा लोग कहे आओ ले जाओ, मेरी इज्जत जा रही, मेरी बेइज्जती हो रही है। ये अगले मई में। क्या वजह थी, क्यों आत्महत्या की होगी, क्या लगता है आपको? हम लोग को कुछ नहीं पता, वो मेंटली रही कि क्या था, आखिर उसके घर वाले उसको क्यों ले गए, उसको यहाँ क्यों नहीं रखे, उसका मेडिकल क्यों नहीं होने दिए, क्यों हमारे घर वालों को जला दिए, सारे सबूत मिटा दिए, क्यों करे ऐसा? आप लोग बताइए ना, आप लोग बताओ, हम लोग को इंसाफ दिलाइए ना। हमें लोग को कुछ नहीं पता क्योंकि हम लोग से कभी कोई बात बोलती ही नहीं थी, कभी कुछ पूछती ही नहीं थी। क्या चाहती हैं? हम लोग हमारा न्याय चाहते हैं, हमारे मम्मी पापा को वापस चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसा के दिन भी कोई बात हो गई, क्या दूल्हा नाराज हो, वो ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग अपने आगे करते थे, लेकिन मेरा भाई कभी नहीं करता था। बहुत सीधा लड़का था, कुछ भी नहीं कहता था, बस वो उसकी बीवी जो कहता था। आज उसने अपने दम पे इतना खड़ा किया तो वो किसी से कोई चीज क्यों मांगते? मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम डीसीपी दीपक भूकर ने बताया कि रात 11 बजे मुट्ठीगंज थाने में सूचना मिली कि एक महिला ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली है, जिससे आक्रोशित मायके वालों ने ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को घर से बाहर निकाल लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के बाद देर रात करीब 3 बजे मकान की जांच की गई, जिसमें मकान से 2 शव बरामद हुए जो लड़की के सास ससुर के थे। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मृतक महिला अंशिका धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा की रहने वाली थी। उनकी शादी मुट्ठीगंज के व्यापारी अंशु के साथ हुई थी। अंशिका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने मायके वालों से मारपीट भी की। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों को घर में बंद कर आग लगा दिया। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।